और न भाजपा संगठन को खत्म कर सके। किसानों के संगठन को कोई राजनीतिक दल खत्म नहीं कर सकता, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री खत्म नहीं कर सकता। ये उनकी गलतफहमी है। क्या हुआ कि आंदोलन उग्र हो गया, हमने कल भी समझाया था, आज भी समझा रहे हैं। घर घर से औरतें चंडी बन के निकल गई, ले मसाले महिलाएं। क्या होगा फिर इस देश का? इनकी समझ में नहीं आ रहा। बेमतलब में पुलिस लगा दी है कि वहां से मत निकलना, जेवर से मत निकलने देना, के अलीगढ़ से मत निकलने देना। दमनकारी नीति से हम नहीं झुक सकते, चाहे हम मारे जाएं, चाहे हम फांसी पर चढ़ा दिए जाएं, चाहे हम जेल में डाल दिए जाएं, हम सब के लिए तैयार हैं। और बात नहीं करेंगे, वो वैसे ही धमकियों से भगाना चाहेंगे या तानाशाह करके रवैया हमको उखाड़ना चाहेंगे, तो चाहे हम अकेले यहाँ रह जाएं और हमें गोली से मार दिया जाए, उसके बाद भी यहाँ से नहीं जाएंगे। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं टीएस फोन। हम मौजूद हैं चिल्ला बॉर्डर पे और आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी। सर, आज आपसे ये जानना है कि कैसे आप देखते हैं कि जो कृषि मंत्री जी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वामपंथी इस तरीके के लोग हैं जो सरकार को झुकाना चाहते हैं, लेकिन असफलता ही हाथ लगेगी इन लोगों को। कैसे आप देखते हैं? ऐसा है, न तो हम वामपंथी हैं और न हम कट्टरपंथी हैं। हम तो जो न्याय देता है उसको मान्यता देने वाले हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो किसान हैं उनके साथ सरकार तानाशाहपूर्ण रवैया अपना रही है, क्योंकि हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। हम कैसे यहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे यहाँ रुक रहे हैं ठंड में, इसकी सरकार वालों को कोई चिंता नहीं। जिस दिन हमने वोट दिया था 14 में केंद्र सरकार को, 19 में केंद्र सरकार को, 17 में उत्तर प्रदेश की सरकार को, जो बनी है सरकारें हमारे बल पे, उनकी तो उन्हें कोई फिक्र नहीं है, और कि हमें असफलता लगे हाथ या सफलता लगे। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि पहले तो तानाशाहपूर्ण जो रवैया चल रहा है, कि उत्तर प्रदेश में अभी अभी फोन आया है कि खुटहार शाहजहांपुर जिला की पुलिस ने हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान आ रहे थे, उन्होंने रोक लिया है, वहाँ उनको आने दिया जाए और एक हमारी यहाँ मीटिंग होने दी जाए और हमसे बात करें। प्रधानमंत्री करें, गृह मंत्री करें, कृषि मंत्री करें या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आके करें, ठीक है। और वार्तालाप के हिसाब से जैसे हमें अच्छा लगेगा फैसला हो जाएगा। लेकिन यदि वो ये कहेंगे कि हम उनके आदमियों को आने नहीं देंगे, थोड़े रह जाएंगे, उनको दबाएंगे, तो दमनकारी नीति से हम नहीं झुक सकते। चाहे हम मारे जाएं, चाहे हम फांसी पर चढ़ा दिए जाएं, चाहे हम जेल में डाल दिए जाएं, हम सब के लिए तैयार हैं। लेकिन सर, अमित शाह जी कह रहे हैं कि किसानों से बातचीत करने के लिए जो है वो सरकार का पूरी तरीके से रास्ता खुला हुआ है, वो जब चाहे आकर के बात कर सकते। तो हमारा कब बंद है? यदि वो कहेंगे कि यहाँ आओ तब तो हम जाएंगे उनके साथ अमित शाह के पास। अमित शाह 3 दिन से थे बंगाल में, और बंगाल में हमको कैसे पहुँच पाते? बंगाल अमित शाह से बात हमें करनी होती तो हम बंगाल पहुँच जाते हैं। अमित शाह ये कहें मैं दिल्ली में फलानी जगह बैठा हूँ, आ जाइए, तभी तो जा पाएंगे हम। सूचना उनकी तरफ से आवे, उनका इतने आदमी है दिल्ली में, उनके अंतरी मंत्री तंत्री संतरी हैं, पुलिस दुलिस एलआईयू कोई तो सूचना दे सकता है कि अमित शाह जी कोठी नंबर फलानी में फलानी जगह बैठे हैं, आप लोग 4, 6, 10 लोग चल के उनसे बात कर लो। हमें मालूम पड़ जाए उनकी, उन्हें हमारी मालूम पड़ जाए कि हम नक्सलवादी हैं, कि अतिवादी हैं, कि हम सामंतवादी हैं, कि हम पाकिस्तान से आए हैं, कि हिंदुस्तान से आए हैं, उन्हें भी मालूम पड़ जाए। दूर दूर से वैसे ही कहते रहो। हम जो कह रहे हैं वो सही है कि तानाशाहपूर्ण रवैया जो अपनाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम संगठन को खत्म कर देंगे,
देखिए, न तो मैं भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर सकूं, न मैं कांग्रेस को खत्म कर सकूं, और न भाजपा संगठन को खत्म कर सके। किसानों के संगठन को कोई राजनीतिक दल खत्म नहीं कर सकता, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री खत्म नहीं कर सकता। ये उनकी गलतफहमी है। दबा दबा के गाड़ियों से झंडा उतरवा रहे हैं पुलिस पे। क्या हुआ कि आंदोलन उग्र हो गया, हमने कल भी समझाया था, आज भी समझा रहे हैं। घर घर से औरतें चंडी बन के निकल गई, ले ले मसाले महिलाएं। क्या होगा फिर? क्या होगा? यदि वो लगा ले तो क्या होगा? कौन रोकेगा? हमारा तुम अपमान कर रहे हो और 1 महीना से वो इंतजार कर रही हैं कि कौन अपमान करने वाला है, तो क्या होगा फिर इस देश का, प्रदेश का? मैं ये पूछना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को। लेकिन उनको समझ में इसीलिए नहीं आवेगी कि न तो माननीय मुख्यमंत्री जी की महिला हैं और न प्रधानमंत्री जी की हैं। हमारी महिलाएं जो हमें मालूम है वे ये कह रही हैं कि हम आ जाएं मैदान में और ले लेके 5-5, 6-6 फुट के बांस, सुनो, और उसमें लगा के, मतलब लकड़ी का बांस में लगा के एक धोती का पलीता और भिगा के उसे से, और यदि वो निकल पड़े 1000, 2-2 हजार एक गांव में से चारों तरफ को, क्या होगा फिर इस देश का? है इनकी समझ में नहीं आ रहा। बेमतलब में पुलिस लगा दी है कि वहां से मत निकलना, जेवर से मत निकलने देना, के अलीगढ़ से मत निकलने देना, के टूंडला से मत निकलने देना, के इसवाली चौराहे से मत निकलने देना, कि शाहजहानपुर से मत निकलने देना। क्या निकलेगा? क्या हम किसी को यहाँ मार रहे हैं कि दबा रहे हैं कि सता रहे हैं? मरी जाता है, आराम से निकलवा देते हैं। एक साइड खुलवा दी है, इसको भी खुलवा देते, लेकिन अफवाहें दुनिया की उड़ा दी। भानु प्रताप सिंह ये हो गया, भानु प्रताप सिंह वो हो गया, इसलिए ये बंद करवानी पड़ी। बात करने के लिए हम तैयार हैं, भैया जी बात करवाओ, लेकिन बात करने की कोई सूचना तो आवे। हम बात करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं। अमित शाह बात करें, हम बात करेंगे। भानु प्रताप सिंह बात करने के लिए 24 घंटे तैयार है। जब वो कह देंगे, हमें सूचना भेज देंगे, आओ दिल्ली, बात करने जाएंगे, बात करेंगे। और बताओ क्या करें? फाइनली अभी तक आप लोगों का, क्योंकि जो किसान हैं जो लगातार ठंड की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि तापमान जो है लगातार गिर रहा है, किसान लगातार ठंड में बैठे हुए इतने दिनों से, तो क्या आपको नहीं लगता कि मतलब जितने किसान जो है जो शहीद हो गए हैं उसको लेकर के कुछ ऐसा है, शहीद हो गए हैं उनके लिए हमें इतना दुख है कि हम शहीदों के लिए आज से नहीं, करीब 20 साल से ये मांग कर रहे थे कि जो शहीद हो जाए किसान, केंद्र सरकार चाहे हो योगी आदित्यनाथ की, चाहे हो नरेंद्र मोदी की, चाहे हो हमारे मनमोहन सिंह की, चाहे हो राहुल गांधी की, केंद्र सरकार किसी की भी हो, उसको 1 करोड़ रुपया किसान के शहीद होने पर देना पड़ेगा। उसके परिवार को, जितने शहीद हो गए हैं उनको हमारी मांग है कि 1-1 करोड़ रुपए का चेक प्रधानमंत्री जी उन शहीदों के परिवार को उनके घर भिजवा दें और उनको 1-1 करोड़ की सहायता दें जो दिल्ली में आकर शहीद हुए उनको। ये है मांग हमारी। तो अभी आप लोगों का कब तक ये संघर्ष वैसे चलने वाला है? क्योंकि जो सरकार है वो तो अडिग होकर बैठी हुई है कि हम बिल जो है वापस मतलब करने का मूड में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। तो का हमें यहाँ मारेंगे सरकार भाई? हैं? कछु तो करेंगे, हमको मार के भगावे, फिर गोली चलावे हमारे ऊपर। जब तक कोई बात तय नहीं होगी तब तक हम अपने आप हट के नहीं जाएंगे यहाँ से। ठीक है, लेकिन आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और उधर जो है जो सत्ता पक्ष लोग हैं वो सम्मेलन कर रहे हैं, जगह जगह जा करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो ऐसे ही करते हैं, सम्मेलन करेंगे, वो तो उनका काम है सम्मेलन करने का, उन पैसा है, उन पे पैसा है। हमने उनको पैसे वाला बना दिया, सम्मेलन करने वाला बना दिया, भाषण देने वाला बना दिया। यदि हम नहीं उनका समर्थन करते तो वो वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहते, कहाँ से सम्मेलन कर लेते। सर एक सवाल सर यहाँ पे ये उठ रहा है कि पूरे दिन से ये चलाई जा रही है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों इतने दिन से किसान बैठे हुए हैं, कहाँ से खा पी रहे हैं? फंडिंग दिख रही है यहाँ, कहाँ फंडिंग आ रही है? यहाँ कहाँ रसगुल्ला आ रहे हैं? यहाँ मतलब जाके वो आट और गोभी और जो किसान पैदा ना कर तो फंडिंग का यहाँ रजाई
देखिए जो कैसे रह रहे हैं, तुम्हें दिख रहा है फंडिंग अब आए यहाँ हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये जो खा रहे हैं वो यहाँ आ रहा है, आता रहेगा। यहाँ गांव में इतना गल्ला तो है ही हमारे यहाँ कि हैं, फंडिंग हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी आप लोग फिलहाल संघर्ष ये चलने वाला है, संघर्ष आप लोगों का फिलहाल जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह बैठ करके बात करके संतुष्ट हमें नहीं करेंगे और हम बात करने के लिए तैयार हैं 100%, और बात नहीं करेंगे वो वैसे ही धमकियों से भगाना चाहेंगे या तानाशाह करके रवैया हमको उखाड़ना चाहेंगे, तो चाहे हम अकेले यहाँ रह जाएं और हमें गोली से मार दिया जाए, उसके बाद भी यहाँ से नहीं जाएंगे। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद।